दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। पूरे एक हफ्ते की गैर हाजिरी के बाद दोबारा हाजिर हूँ। राना सरफराज रोशनी के सिलसिले का प्रोग्राम आलिम ऑनलाइन आपके साथ, और हमारे साथ इंतहाई मोहतरम खतीब, रईसुल मदारिस, बिजनेसमैन, कारोबारी शख्सियत है। अल्लाह सुब्हान तआला ने बड़ी इज्जत दी है, बड़ा नाम दिया है, बड़ी नेकी कमा रहे हमारे साथ होते हैं। मुफ्ती जाफर तैयार मकबूल आवान साहब, अदब से। मैं अभी अभी अपना ब्लड प्रेशर चेक करा के आया हूँ। मुझे शिकायत की है कि थोड़ा सा ब्लड प्रेशर तेज हो जाता है, तो तुम जरा आराम से गुफ्तगू किया करो। उन्हें शामिल करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मिजाज गिरामी सर, आज अल्लाह का शुक्र, आपकी तबीयत ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए सर? खैरियत से हैं? बताइए आज हमारे लिए क्या तोहफा, क्या दीनी और दीनी मालूमात है हमारे लिए सर? राना साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपका और आपकी टीम का, कि आपकी वजह से मेरा पैगाम देखने और सुनने वालों तक, देखने और सुनने वालियों तक पहुंच जाता है। और यकीनन अल्लाह ताला आपको इस मेहनत पे, इस कोशिश पे यकीनन बहुत सारा अजर अता फरमाएंगे। आमीन। और साथ में दुआ को हूँ कि आप अपनी बीमारी के बावजूद, अलालत के बावजूद, आपकी कोशिश रहती है कि इस तरह के प्रोग्राम होते रहें। यकीनन ये आपकी मेहनत है, और मैं दुआ को हूँ कि अल्लाह ताला आपकी इन मसाई को अपने बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन आमीन। जनरल साहब, गुजारिश इस तरह से है, आज चूंकि रजब की 30 तारीख थी, और रजब का महीना चूंकि उन बबरकत बासादत महीनों में से है, रब ताला ने कुरान मजीद में जिन महीनों की हुर्मत के बारे में कहा, और रजब का महीना भी उन्हीं महीनों में है। तो यकीनन इस रजब के बाबरकत महीने के अंदर अहले इल्म ने इस बात को लिखा है, अल्लाह ताला जिन लोगों को ताआत की और नेकी की तौफीक अता फरमाता है, अल्लाह ताला उन नेकियों को अपने बरगाह में कबूल भी फरमाता है। सुभान अल्लाह। और फिर जिनको अल्लाह इस रजब के महीने में नेकी और ताआत की तौफीक अता फरमाता है, यकीनन अल्लाह ताला बाकी महीनों में भी उन लोगों को नेकी और ताआत की तौफीक मरहमत फरमाते हैं। वो बेशक। लोग खुशकिस्मत तरीन लोग हैं जो इस महीने को सही तरीके पे इस्तेमाल करते हुए कमा हक हो इससे इस्तेफादा करते हैं। राना साहब, इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था कि इस रजब के महीने को रमज़ान के मुकद्दमे के तौर पर इस्तेमाल फरमाते थे। और इस महीने के अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपना निज़ामुल औक़ात मुरत्तिब फरमाते थे, और रमज़ान की तैयारी का आगाज़ रजब के महीने से ही शुरू फरमाते। और यही वजह है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि रजब का महीना मेरी उम्मत का महीना है, और इस रजब के महीनों को बाकी महीनों पर वही फजीलत है जो मेरी उम्मत को बाकी उम्मतों पर है। और यकीनन मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद शफी उस्मानी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, ये रजब का महीना सिर्फ मुसलमानों के यहाँ एहतराम का महीना नहीं है, बल्कि रजब का महीना दीगर अदियान, दीगर मज़ाहिब के यहाँ भी एहतराम की और कदर की निगाह से देखा जाता है। और यकीनन इस रजब के महीना में बाकी लोगों के यहाँ भी जंग बंदी, कत्लो क़िताल के ममालिक हैं। यकीनन इससे रजब का एहतराम चूंकि शरीयत में वैसे भी है, और दीगर अदियान भी इसको एहतराम की नज़र से देखते हैं। हम इस रजब के महीने को, आज चूंकि आखिरी दिन है जो बबरकत बासादत इसके आखिरी लम्हे हैं, हम कोशिश फरमाएं कि इसका लम्हा कोई भी ज़ाया ना हो, और कमा हक हो हम इससे इस्तेफादा कर सकें। और दूसरी मेरी बेशक। गुजारिश ये है कि इस रजब के महीने में चंद अहम तारीखी वाक़यात भी हुए हैं, और मुक़द्दस शख्सियात भी दुनिया से गए हैं। तफसीली बात तो हमने एक आध की है, लेकिन मैं दोबारा उसको याद दहानी के तौर पर कह देना चाहता हूँ। इस रजब के महीने में 9 रजब को इस ग़ज़वा तबूक हुआ है, जिसमें सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना सब कुछ अल्लाह के रास्ते में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कदमों में लाकर निछावर कर दिया है। तो वो जो ग़ज़वा तबूक था वो इस रजब के महीने में हुआ है। और इसी फिर ग़ज़वा तबूक के अंदर सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस पूरे ग़ज़वे का तिहाई माल, साजो सामान और लादे हुए सारे सवारियां एक तिहाई सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान की तरफ से, वो भी इसी ग़ज़वा तबूक में हुई। और फिर इस महीने की 12 तारीख को सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यौम वलादत भी है। और फिर इसी रजब की 13 तारीख को सैयदना सलमान फारसी का यौम वफ़ात था।
اور پھر اسی طرح آگے جا کے اس رجب کے مہینے میں ایک اہم واقعہ معراج بھی رونما ہوا ہے، اور یقیناً اس واقعہ معراج جو ہے اس کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور اس کا بڑا احترام ہے۔ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، اگر ہم اس واقعہ معراج کا لب لباب سمجھ جائیں اور اس کا خلاصہ ہم سمجھ جائیں جو اس رجب کے مہینے میں ہوا ہے، اور اس سے جو سبق ہم حاصل کر لیں، یہی بہت بڑی بات ہے نا صاحب۔ تو واقعہ معراج ہے، اس کے 3 پہلو ہیں۔ پہلا پہلو اسرا ہے، یعنی بیت الحرام سے لے کے، یعنی مسجد حرام سے مسجد بیت المقدس تک۔ پھر دوسرا سفر جو ہے بیت المقدس سے عرش معلی ہے، سدرۃ المنتہا، اور تیسرا جو اس کا حصہ ہے وہ سدرۃ المنتہا سے بیت معمور سے، جہاں تک اللہ نے چاہا اپنے محبوب کو اپنے ساتھ بلایا اور اپنے ساتھ گفتگو فرمائی۔ میں یہ کہنا چاہوں گا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک عہد لی ہے اپنے جملہ انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ تعالیٰ نے جملہ انبیاء سے ایک عہد لیا ہے کہ بھائی جب میرے محبوب یعنی امام الانبیاء محمد مصطفیٰ آپ کی موجودگی میں دنیا میں تشریف لے آئیں، 2 کام تم نے کرنے ہیں۔ پہلی بات لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، ان پر ایمان لے کے آنا ہے، اور دوسری بات وَلَتَنصُرُنَّهُ، تم نے ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ اور ظاہری بات ہے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے تو جملہ انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات اپنا وقت گزار کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس عہد میثاق کو پورا کرنا کیسے ہوا؟ تو وہ واقعہ معراج میں ہوا۔ استاد مکرم میرے استاد محترم علامہ زاہد الراشدی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو عہد الرسول لیا ہے، عہد جو میثاق انبیاء لیا ہے، اس کی تکمیل اس واقعہ معراج کے اندر جب آپ نے بیت المقدس کے اندر جملیہ انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات کی جماعت کی امامت فرمائی ہے، تو گویا کہ جملہ انبیاء نے آپ پر ایمان لایا اور آپ کی امامت میں نماز اقتدا کی۔ اور جو دوسرا پہلو تھا کہ بھائی ان کی نصرت بھی فرمانی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس عرشوں پہ رکھا ہوا ہے، تو وہ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں آئیں گے اور جملہ انبیاء کی طرف سے رسول اللہ کی نصرت فرمائیں گے۔ یہ بڑی حقیقت ہے، یہ ریکارڈ کا حصہ ہے۔ میرا صاحب اس معراج کے واقعے سے جو اس کے 3 پہلو ہیں، میں ایک بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اس معراج کے واقعے کے ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جہاں اللہ نے اس واقعے کا ذکر کیا ہے، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو اسرا کروایا۔ رحمان صاحب ایک بات تو یہاں کہتا ہوں، 3 جگہ قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے لیے لفظ عبد کو استعمال کیا۔ ان میں سے ایک جگہ یہ بھی ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد کو یعنی اپنے محبوب کو نبی علیہ السلام کو اسرا کروایا، یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ یہ رات کا سفر تھا، اور جو اسرا ہوتا ہے یہ رات کے سفر کو کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام حضرت ام ہانی کے گھر تھے، اور حضرت ام ہانی کے گھر سے نبی علیہ السلام کو حتیم لایا گیا۔ حتیم لانے کے بعد 2 فرشتے آئے، ان فرشتوں نے آپ علیہ السلام کے سینے کو چاک کیا، سینے سے لے کے پیٹ تک۔ پھر آپ علیہ السلام کے قلب اطہر کو آپ زمزم سے دھویا، اور پھر ایمان اور حکمت سے اس کو بھرا۔ پھر وہاں براق کے ذریعے آپ کو حتیم سے یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی لائے گئے۔ مسجد اقصی میں آپ نے انبیاء کی امامت کروائی۔ دوسرا حصہ آپ نے مسجد اقصی سے آسمان دنیا، پھر دوسرے آسمان، تیسرے، چوتھے، 5ویں، 6ٹھے، 7ویں، اور ہر آسمان پر ہر نبی علیہ السلام نے زیارت کی، ملاقات کی۔ اور جو آپ علیہ السلام جب 7ویں آسمان پہ گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے، اور آپ نے امت کو سلام بھی پیش کیا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ بیت المعمور، سدرۃ المنتہا، اور جب آپ سدرۃ المنتہا پہ چلے گئے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، رحمان صاحب، انہوں نے بڑے عجیب انداز میں اس واقعے کو بیان کیا ہے کہ جب آپ علیہ السلام بیت المعمور سے بلندی کی طرف گئے، جس کو قرآن نے کہا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ أَوْ أَدْنَىٰ، نبی علیہ السلام کے اور اللہ کے درمیان اتنا فاصلہ بھی کم رہ گیا جتنا ایک کمان کا اور اس کی تیر کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے۔ تو جو فیصلہ تھا، اور وہاں جو نبی علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے گفتگو فرمائی ہے، اور جو امت کے لیے سب سے بڑا درس ملا ہے، جو امت کو سب سے بڑی چیز ملی ہے، میں سمجھتا ہوں رانا صاحب، وہ امت کو نماز کی عبادت، نماز بطور عبادت کے ملی ہے۔ جتنی بھی عبادتیں اللہ نے
उम्मत पर फर्ज की है। रोजे की फर्जियत है, जमीन पर है। हज की फर्जियत है, जमीन पर है। ज़कात की फर्जियत है, जमीन पर है। इसी रजब के महीने में ही ज़कात की फर्जियत भी है। लेकिन बेशक। नमाज की फर्जियत के लिए अल्लाह ने अपने महबूब को अपने पास बुलाया। तो मैं अक्सर दो बातें कहता हूं कि भाई उम्मत के लिए इस वाक़या मेराज से जो सबक निकलता है वो दो बातें हैं। पहली बात यह है कि भाई नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने अपने पास बुला के नमाज फर्ज की। उसकी अहमियत देखिए कि अपने नबी को इस फर्श से अर्श पर बुलाया और नमाज की फर्जियत कर दी गई और फरमाया 50 नमाजें फर्ज की हैं। नबी अलैहिस्सलाम लेके वापस आए, हज़रत मूसा से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा ये तो ज्यादा नमाजें हैं। नबी अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ ले गए, फिर 40, फिर 30, फिर 20, फिर 10 और फिर आखिर में 5 नमाजें रह गई। और कहा गया कि मा युबद्दलुल कौलु लदैया, हमारे यहाँ कौल बदलता नहीं है 5 नमाजें पढ़ेंगे तो 5, लेकिन अजर जो होगा वो 50 नमाजों का होगा। तो उम्मत के लिए इस वाक़या मेराज का सबसे बड़ा सबक यह है कि उम्मत की जिम्मेदारियों में शामिल है कि उम्मत ने इन 5 नमाजों को बाजमात मस्जिद में अदा करना है और इस नमाजों के अंदर इनके फराइज का ख्याल रखना है, वाजिबात का, मुस्तहबात का, सुन्नतों का ख्याल रखना है। और जो दूसरा बड़ा सबक है साहब इस वाक़या मेराज से, वो उम्मत के लिए यह है, नबी अलैहिस्सलाम का गुजर बहुत से गुनहगारों के पास से हुआ। नबी अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि ऐसे लोगों के पास से गुजरे हैं जिनको अज़ाबात दिए जा रहे, पूछा गया ये कौन है, कहा ये सूद खाने वाले। फिर एक जगह पे गुजरे, अजाब हो रहा था, पूछा कौन है, कहा ये रिश्वत देने और लेने वाले हैं। फिर आगे गए, देखा अजाब हो रहा है, पूछा ये कौन है, कहा ये गीबत करने वाले हैं। फिर आगे गए, अजाब हो रहा, पूछा ये कौन है, कहा ये बेहयाई और यानी और फहाशी को आम करने वाले हैं, ये अपनी नेक हलाल बीवियों को छोड़ के गैर महरम की तरफ जाने वाले हैं। तो सबसे बड़ा इस वाक़या मेराज का सबक तो नबी अलैहिस्सलाम ने सैकड़ों हदीस मुबारका की सूरत में उम्मत को दिया है। एक उम्मती ने जब नबी अलैहिस्सलाम से ये सुन लिया कि जिन जिन गुनाहगारों को वहां अजाब हो रहा था, उम्मती ये तहिया कर ले, ना मैं रिश्वत खाऊंगा, ना मैं सूद खोरी करूंगा, ना मैं गिबत करूंगा, ना इल्जामात लगाऊंगा, ना बुहतान इल्जाम तराशी, जितनी भी गुनाह की सूरतें नबी ने उम्मत को बताई कि भाई वहां अजाबात हो रहे थे, उम्मती की ये जिम्मेदारी है। मेरे नबी ने अपनी आंखों से अजाब उनको देता हुआ देखा है और यकीनी बात है मेरे नबी का जुमला झूठा नहीं हो सकता। और कैसे मुमकिन है, नबी अलैहिस्सलाम से सच्ची तो जात कोई नहीं है। और नबी अलैहिस्सलाम ने उम्मत को यह बताया है और उम्मत के लिए यह है, उम्मत इस मेराज का दूसरा सबक ये समझे कि भाई उम्मत इन तमाम गुनाहों को छोड़ दे, कारोबार साफ कर ले, सुनी मामलात खत्म कर दे, रिश्वत के मामलात खत्म कर दे, इल्जाम तराशी छोड़ दे, गीबत छोड़ दे, हसद छोड़ दे, बुग़्ज़ छोड़ दे, कीना छोड़ दे, गीबत छोड़ दे, जितनी भी गुनाह की चीजें हैं इनको छोड़ दे। और दूसरी बात राना साहब, मैं ये समझता हूं नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मेराज की अपने पास बुलाया और उम्मत के लिए मेराज नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि भाई अस्सलातु मेराजुल मोमिन, नमाज ही उम्मती की मेराज। नबी की मेराज ये है कि नबी को अल्लाह ने अपने पास बुलाया और तोहफा दिया नमाज का, और मेरे नबी ने फरमाया मेरी उम्मती की मेराज ये है कि भाई वो नमाज पढ़ता रहे, उसका दिल नमाज में अटकता रहे। और नमाज की सबसे बेहतरीन कैफियत का कहा, जब आदमी अपना माथा अल्लाह के हुजूर टेक दे, ये सबसे नमाजी के लिए जो सबसे फजीलत वाला मकाम है वो यही मकाम है कि वो अपनी पेशानी को अल्लाह के हुजूर टेक। राना साहब एक जुमला यहाँ हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से कहता हूँ। हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे कि भाई अल्लाह ताला को तो ये बड़ा पसंद है कि भाई आदमी नमाज के अंदर अपना अपना माथा जो है, पेशानी जो है वो अल्लाह के हुजूर टेक ले, लेकिन मैं ये चाहता हूं इस हड्डी, इस चमड़े को उतार लूं, इस गोश्त पोस्ट को खत्म करके इस हड्डी को अल्लाह के हुजूर टेक दूं। तब मेरे अल्लाह की मंशा ये है कि भाई मेरा बंदा, मेरी मखलूक मेरे सामने सजदा रेज हो, तो मेरा जी ये चाहता है कि भाई मैं सिर्फ खालिस्तन अपनी हड्डी को अल्लाह के हुजूर टेक। उम्मती की मेराज ये है कि भाई नमाज का पाबंद हो, उम्मती की मेराज ये है कि नमाजों में उसका दिल लगे। तो राना साहब मैं ये कहना जरूरी समझता हूँ, हम इस मेराज के वाक़े से ये दो सबक ले लें। पहला सबक ये है जो नबी तोहफा लेके आए हैं, हम सारी जिंदगी उस तोहफे को अपने सीने से लगाएं, उसको इस कदर एहतमाम से अदा करें और सीख के, यानी नमाज से पहले वुजू है, वुजू के फराइज हमें पता होना चाहिए। अगर गुस्ल की जरूरत है, गुस्ल के फराइज हमें पता होना चाहिए। वुजू है, वुजू की सुन्नतें हमें पता होनी चाहिए।
गुस्ल है, गुस्ल की सुन्नतें हमें पता होनी चाहिए। फिर हम जब नमाज पढ़ रहे हैं तो नमाज के फराइज है वो हमें पता होना चाहिए, नमाज के फराइज, फिर नमाज के वाजिबात हमें पता होना चाहिए, नमाज की सुन्नतें हमें पता होनी चाहिए। इन नमाज के साथ जितने मसाइल मुताल्लिक है वो हमें पता होना चाहिए। ये वो तोहफा है जो अल्लाह ने अपने नबी को अपने पास बुला के दिया है। और हमने देखा है राना साहब उम्मत में कुछ लोग हफ्ते के नमाजी होते हैं जिन्हें 8 के नमाजी कहते हैं, हर जुम्मे की नमाज पढ़ते हैं। कुछ 360 के होते हैं जो सिर्फ ईद की नमाज पढ़ते हैं, और कुछ काट के नमाजी होते हैं जो सिर्फ नमाज जनाजा पढ़ते हैं। तो एक उम्मती के लिए बहुत बड़े एजाज की बात है, अल्लाह ने अपने नबी को पास बुला के नमाज दी है, और उम्मती नमाज पर ऐसा करबन हो जाए कि सारी जिंदगी उसकी नमाज न छूटे। ऐसा आप देखिए कि भाई बैतुल्लाह का तवाफ रुक सकता है नमाज के लिए, यानी एक नमाज के लिए बैतुल्लाह का तवाफ रुक सकता है, तो क्या एक इंसान का दुनिया का कोई काम नहीं रुक सकता? जब बैतुल्लाह का तवाफ रुका जाता है, और हमारी हालत ये होती है, फजर हम बिस्तर में कर लेते हैं, नींद में होते हैं, जोर हमारी मुलाजमत में हो जाती है, असर हमारी चाय पे हो जाती है, मगरब हमारी घर वापसी पे हो जाती है, और इशा हमारी खबरों सुनने में लग जाती है, बातें करने में लग जाती है। तो इसलिए ये 5 जो तोहफे अल्लाह ने नमाज की सूरत पे दिए हैं, इसको हमने पूरा करना है। और दूसरा सबक ये है, जिन जिन गुनाहगारों को अजाब देते हुए मेरे नबी ने देखा है, अगर उम्मती इन किसी गुनाह में शरीक है तो उसको अपने गुनाह से तौबा करके अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए और इस गुनाह से बाज आ जाना चाहिए। और दूसरी मेरी गुजारिश राना साहब, चूंकि मार्च का महीना शुरू हो गया है, और इस मार्च के महीने में 8 मार्च को पूरी दुनिया के अंदर औरत मार्च के नाम से चंद ख्वातीन निकलती हैं, और जो औरत के हुकूक की बात करती हैं, और बड़ा दिल फरेब सा नारा होता है, आजादी हुकूक निस्वा। दादा साहब, ये बात कहने में मैं हक बजाने हूं, औरत को कौन सा हक है जो इस्लाम ने नहीं दिया? बेशक। नंबर 1। नंबर 2, सबसे बड़ा हक जिंदा रहने का है, और हमें तालीमात ये बताती हैं कि भाई औरत को जिंदा दरगोर किया जाता रहा। अल्लाह ने कुरान मजीद में जिक्र किया, वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, जिस बच्ची को जिंदा दरगोर किया जाता रहा वो पूछेगी मुझे किस जुर्म में, किस गुनाह के सजा में मुझे कत्ल किया गया है, और बच्चों को जिंदा दरगोर क्यों किया जाता था। और राना साहब अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन वहुव कज़ीम यतवारा मिनल कौमि मिन सूइ मा बुश्शिरा बिही, जब किसी शख्स को बच्ची की पैदाइश की खुशखबरी सुनाई जाती वो काला सियाह हो जाता गुस्से में, और जो बात सुनता इस बात से उसको गुस्सा आ जाता, कितनी बुरी बात मैंने सुन लिया कि मैंने बेटी की बने। बेटियों को जिंदा दरगोर किया जाता रहा। राना साहब, औरत को जिंदा रहने का हक इस्लाम में। राना साहब, ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ। मैंने ईसाइयत को, यहूदियत को, बुद्ध मजहब को, दीगर मजाहिब जितने भी हैं उसमें औरत की हैसियत को पढ़ा, और ये बात बड़ी जिम्मेदारी से मैं ये कहता हूँ, मैं ये दुख के साथ भी ये बात कहता हूँ, उसका लुब्बे लुबाब और खुलासा अगर मैं निकालूं वो यही निकलेगा कि औरत एक गंदा जानवर है, एक गलीज जानवर है। ये तमाम अदियान मजाहिब दीगर हमें बता दें, और इस्लाम इस औरत को इज्जत, मकाम और मर्तबों और दर्जात पे लेके जाता है, उसको इज्जत और एहतराम इस्लाम देता है, और पहला हक जिंदा रहने का इस्लाम ने दिया। और मैं इन लोगों से जो मगरबी तहजीब के दिलदादा है और इस्लामी तहजीब को, इस्लामी सकाफत को मसक करना चाहते हैं, मैं उनसे पूछता हूं, आप मुझे ये बता दो, इस मगरब ने आज तक इस औरत को दिया क्या है? आज तक इस मगरब ने इस औरत को क्या दिया है? आज तक मगरब के अंदर, यूरोप के अंदर कितनी ममालिक के वजीर आजम जो ख्वातीन हैं, आज कितनी ख्वातीन जुडिशली और अदलिया के अंदर मौजूद है। जब ये बात हम समझ से कासिर हैं कि ऐसी कोई भी नहीं है, इतनी कसीर तादाद नहीं है कि भाई जो हम उसको आदाद शुमार में ले जा सके। राज़म, ये बात कहने में फिर मैं हक बजाने हूं, इन्होंने औरत के हुकूक की बात की है, ये औरत के हुकूक की बात औरत तक पहुंचने की बात करना चाहते हैं। इन्हें औरत के हुकूक से कोई ताल्लुक नहीं है, ये औरत तक पहुंचने की बात करते हैं। मैं ये कहता हूं, औरत को जिंदा रहने का हक इस्लाम ने दिया। औरत को फ्रीडम ऑफ स्पीच जिसे कहते हैं, आजादी इज़हार राय, इस्लाम से बड़ा कौन सा दीन है जिसे औरत को
बात करने का हक दिया है, औरत को मीरास का हक इस्लाम ने दिया है, औरत को इज्जत एहतराम, 4 मकाम है औरत के। नंबर 1 औरत राना साहब बेटी है, 2 औरत बहन है, 3 औरत बीवी है, 4 औरत माँ है। औरत को चारों मरातिब इतने कीमती है, इतने इज्जत वाले हैं कि मैं उसको बयान नहीं कर सकता। मेरे नबी ने फरमाया जिसकी 3 बेटियां हों और वो अच्छी तालीम और तरबियत करे और तालीम और तरबियत करने के बाद उनकी शादी कर दे। एक रिवायत में आता है जिसकी 2 बेटियां हैं उनको अच्छा रहन सहन रखे, तालीम और तरबियत करे, और अपने पास रख रहा है शादी करके किसी के हवाले कर दे। ये बच्चियों की खिदमत, तालीम और तरबियत करना कुन्ना लहू सित्रन व हिजाबन मिनन नार, आग के लिए हिजाब और सतर बन जाएगा। और इन 2 बच्चियों की और 3 बच्चियों की तरबियत जन्नत में जाने का बायस बन जाएगी उस वालिद के लिए। मेरे नबी ने कहा जो मकाम और मर्तबा एक बेटी के लिए है, यकीन मानी राना साहब, वो बेटे के लिए नहीं है। अल्लाहु अकबर। फिर औरत की आप समझिए कि बेटी को क्या इज्जत एहतराम दिया जाता है। आज तो बेटी रानी साहब हमारी आंखों का सुरूर होता है, हमारे दिल का चैन होता है, आंखों का सुरमा होता है। आज हम अपनी बेटी को सर पे बिठाते हैं, लेकिन मैं ये कहना भी जरूर समझता हूँ, अपनी बेटियों से मोहब्बत प्यार करने वालों, जब गैर की बेटी तुम्हारे अक़्द ज़ौजियत में आ जाए उसका भी ख्याल करो, वो भी तो किसी की बेटी है। अपनी बेटी अगर तुम्हें अच्छी लगती है तो तुम्हारे घर जिसकी बेटी है वो भी तो उसको अच्छी लगती होगी। और दूसरी बात, अगर बहन है राना साहब, भाई बहन का बॉडीगार्ड होता है, और बहन के कहने पे एक जुमले के अंदर 10 दफा बाजार जा रहा था, आ रहा होता है। बहन कहती है भाई ये लेके आओ, भाग रहा है, जा रहा है। और बहन को भाई के लिए, बहन अपनी भाई की इज्जत हुआ करती है, और भाई उस बहन के लिए चौकीदार भी है, निगहबान भी है, उसका बॉडीगार्ड भी है। और फिर अगर बीवी है तो मेरे नबी ने फरमाया मैं अपनी बीवियों से अच्छा हूं, तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों से अच्छा है, और मैं अपने घर वालों से अच्छा हूं। और फिर माँ की हैसियत है, राना साहब शरीयत ने हद कर दी। मेरे नबी ने फरमाया जन्नत माओ की कदमों के नीचे। मेरे नबी ने फरमाया जन्नत चाहते हो तो माँ की खिदमत करो। मेरे नबी ने फरमाया कि भाई मेरी काश मेरी माँ जिंदा होती और मुझे नमाज में इशा की नमाज के मुसल्ले पे होता और मुझे आवाज देती या मोहम्मद, और मैं आवाज सुन के फर्ज नमाज छोड़ के आता लब्बैक या उम्मी, लब्बैक या उम्मी। तो जो मकाम और मर्तबा बेटी को, बहन को, बीवी को और माँ को इस्लाम ने दिया वो किसी और ने नहीं दिया। तो मैं ये कहने में हक बजाने में हूं, ये चंद 100 ख्वातीन जो निकलती हैं, पहली बात ये चंद 100 ख्वातीन पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया की उन अरब ख्वातीन की नुमाइंदगी का हक नहीं रखती। नंबर 1। नंबर 2, ये कौन से हक की बात की जाती है कि मैं इस तरह भी बैठ सकती हूं? वो कतबे जो उठाए उन्होंने होते हैं। गाली देना कौन सा हक है? अपने कपड़े खुद धो, ये कौन से हुकूक की बात है? अपना खाना खुद गर्म करो, ये कौन से हक की बात की जाती है? मैं आपकी पैगाम की विसातत से कहता हूं, माओ की खिदमत भी करो, बीवियों का ख्याल भी रखो, बहनों का और बेटियों का इज्जत एहतराम भी करो, उनकी खिदमत भी करो। ये तुम्हारे लिए कल जन्नत में जाने का सबब और सामान बन जाएगी। बेशक। और अपनी बेटियों से और बहनों से कहता हूं, इस दिल फरेब नारे में ना आना। अगर राना साहब सोवियत यूनियन का प्रेसिडेंट गोर्बाचोव अपनी किताब में लिखता है 17वीं सदी के अंदर हमने औरत को घर से बाहर निकाला, हमें फायदे से ज्यादा नुकसानात हुए। आज मैं औरत को वापस घर में लाने चाहता हूं। आज हम ये चाहते हैं कि औरत वापस घर में आए, लेकिन औरत घर वापस आने के लिए तैयार नहीं। हमें औरत को बाहर निकाल के फायदा नहीं हुआ, नुकसान। तो मैं अपनी बहन और बेटी से कहते हूँ, आपको हुकूक इस्लाम ने दिए हैं, आपको इज्जत इस्लाम ने दी है, आपको एहतराम इस्लाम ने दिया है। तो खुदारा आप चैलेंज करते हैं अल्लाह को, अल्लाह भी सुन ले। चैलेंज किया जाता है कि नबी भी सुन ले, चैलेंज किया जाता है कि फलां भी सुन ले। हम आजादी, कौन सी आजादी?
یہ عورتوں کے حقوق کی آزادی کی بات نہیں ہے، عورتوں تک پہنچنے کی آزادی کی بات کی جاتی ہے رانا صاحب. اور میں ان ساری باتوں کو بڑی احترام کے ساتھ عرض کرتا ہوں. خدا را میری بہنیں اور میری بیٹیاں میرے اس دکھ درد کو سمجھنے کی کوشش کریں. میں عورت کے حقوق کا سب سے بڑا داعی ہوں. میرے مذہب نے عورت کو زندہ رہنے کا حق دیا. میرے مذہب نے عورت کو آزادی کے ساتھ زندگی گزارنے کا حق دیا. میرے مذہب نے عورت کو احترام دیا. میرے مذہب نے عورت کو وراثت میں حق دیا. اور کون سا حق جو رہتا ہے جو اس مذہب نے نہیں دیا؟ میں آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک فیصلہ کیا کہ بھائی مہر 200 درہم سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. فیصلہ کرنے کے بعد مسجد نبوی سے باہر نکلے. ایک خاتون ملتی ہے. اس خاتون نے کہا امیر المومنین، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَآتِیتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، کہ تم میں سے کوئی شخص اگر مہر کے طور پر کسی عورت کو ایک ڈھیر سونے کا دے رہا ہے تو اس میں سے کوئی کم نہیں کیا جائے گا. تم نے کیوں 200 درہم میں اس مہر کو محدود کر دیا؟ اللہ تم بطور پہاڑ کے مہر دینے کی بات کرتے ہیں. تو جیسے ہی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، رانا صاحب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ایک عادت یہ تھی، امام بخاری نے یہ لکھا بھی ہے، کانا وقافر عند کتاب اللہ، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اللہ کی قرآن کی کوئی آیت پیش کر دی جاتی وہ رک جاتے. جیسے اس خاتون نے کہا، واپس پلٹے مسجد نبوی میں گئے اور کہا اختار رجل امرات اصابت، یہ خاتون ٹھیک کہہ رہی ہے اور امیر المومنین کو غلطی ہوئی ہے. بالکل بطور مہر کے جتنا مرد دینا چاہے دے سکتا ہے. اس سے بڑا فریڈم آف سپیچ کیا ہے؟ آج کوئی خاتون کسی ملک کے سربراہ کو راستے میں روک کے یہ کہہ سکتی ہے کہ بھائی تو نے فیصلہ غلط کیا ہے، اور پھر وہ ملک کا سربراہ واپس جائے اور فیصلے کو واپس لے؟ اس سے بڑا آزادی اظہار رائے کیا ہے؟ مجھے بتایا جائے. کیا بات، سبحان اللہ. تمہیں اپنی بیٹی سے یہ کہنا چاہوں گا، تمہیں آزادی زندہ رہنے کا حق اسلام نے دی ہے. وراثت کا حق دنیا کے کسی مذہب میں وراثت نہیں ہے رانا صاحب، نہ عیسائیت میں، نہ یہودیت میں، نہ بدھ مذہب کہیں بھی نہیں. اسلام نے عورت کو وراثت کا. اور ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ مرد کو عورت کے مقابلے میں زیادہ دیا جاتا ہے. مرد کے 2 حصے، عورت کا 1 حصہ. رانا صاحب میں اس شعبے کا ازالہ کرنا چاہوں گا. مرد کے ذمے حقوق مالی یا متعلق ہے، عورت کے ذمے حقوق مالی نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں مرد کو کہا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. تجھے فضیلت اس لیے تو نے مال خرچ کرنا ہے، اور جو مرد کو 2 حصے ملیں گے اس نے تو خرچ کرنا ہے. عورت کا کہیں بھی نہیں ہے کہ وہ اپنا مال خرچ کرے، تو اس کو 1 حصہ بھی مل رہا وہ اپنے پاس محفوظ رکھے گی. یہ تو مرد کی ذمہ داری ہے کہ مالی حق ادا کرے. یہ مرد کی ذمہ داری ہے گھر لے کے دے. یہ مرد کی ذمہ داری ہے عورت کو نان نفقہ دے. مرد کی ذمہ داری ہے عورت کو رہائش دے، اچھی سکنا دے. مرد کی ذمہ داری عورت کو اچھا لباس دے. ذمہ داری بھی تو نہیں ہے. اس لیے میں اپنی بہن اور بیٹی سے کہوں گا، جس مغرب کی تہذیب میں تم جا رہی ہو، اس مغربی تہذیب نے تمہیں دیا کیا ہے؟ ہاں نقصان یہ ہوا ہے، وہ قول شاعر میں نے دیکھا ہے فیشن میں الجھ کر اکثر تم نے اسلاف کے ناموس کے کفن بیچ دیے. نئی تہذیب کے بہاروں کا بس اب تہذیب کے شاداب تمن بیچ دیے. خدا را مغربی تہذیب میں جا کے ان کی مشابہت اختیار نہ کریں. کل قیامت کے دن میرے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، تو جن کی مشابہت اختیار کرے گا کل ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اس لیے میں اپنا ضروری سمجھتا ہوں اسلامی تہذیب کو سمجھے، اسلامی ثقافت کو سمجھے. اسلامی تہذیب اور ثقافت کا لب لباب یہ ہے، عورت ماں ہے محترم ہے، عورت بیوی ہے محترم ہے، بہن ہے محترم ہے، بیٹی ہے محترم ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بہن اور بیٹیوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ مفتی صاحب، جزاک اللہ. بڑا خوبصورت پیغام. اور اس حوالے سے کیونکہ اب تو ہماری حکومتی بنیاد پہ بھی، حکومتی بیس کے اوپر بھی اس کو کہیں نہ کہیں پرموٹ کر دیا جاتا ہے. آپ نے یقیناً مسلمانوں کے لیے لمحہ فکری والی بات کی. میں یہاں کی بات بتاتا ہوں، جیسے آپ نے بیچ میں ذکر کیا. ایک پروفیسر ہے میرے گھر کے ساتھ ہی، گرامر اسکول ہے، ان کے ایک لیکچرار سے میری بات ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا تمہارا جو سبجیکٹ ہے، تمہارا فیملی سٹرکچر جو ہے وہ سب سے زیادہ اسٹرانگ ہے.
تو اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم دے. جزاک اللہ. اگلے جمعے پھر ملاقات کریں گے اور اگلے جمعے پھر نئے موضوع کے ساتھ آپ کے ساتھ شرکت کریں گے. اس وقت کے لیے اجازت. اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.